हेलो दोस्तों। हेलो फ्रेंड। तो कैसे हो आप सब? तो हमारी 5 यूनिट चल रही थी इंडस्ट्रियल फार्मेसी में। आज हम देखने वाले हैं एप्लीकेशन इन द आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग बाय क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी एप्लीकेशन इन आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग में क्या एप्लीकेशन है क्रोमेटोग्राफी के। ठीक है, तो बेसिकली हमें 3-4 टाइप की क्रोमेटोग्राफी पढ़नी है, HPLC, HPTL, TLC और पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो बेसिकली क्रोमेटोग्राफी देखते हैं होती क्या है। तो क्रोमेटोग्राफी जो होती है ये हमारी आइडेंटिफिकेशन टेक्निक है या प्यूरिफिकेशन टेक्निक है फॉर क्रूड ड्रग के लिए। ठीक है, तो दिस टेक्निक दैट यूज फॉर आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। ठीक है, तो हमने अभी 3rd यूनिट 4th यूनिट में देखा है क्रूड ड्रग क्या होती है, उनका आइसोलेशन क्या करते हैं हम। आइसोलेशन करने के बाद हम उनका एस्टिमेशन जो करते थे ना, या हम एस्टिमेशन करते थे या एनालिसिस करते थे, वो कैसे करते थे? बाय द TLC, HPTLC, HPLC। हमने तीनों मेथड देखे थे ना, क्या क्या यूज हो रहा था। तो यही हमारा क्रोमेटोग्राफी होती है। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी इज टेक्निक दैट यूज फॉर आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड। ठीक है, तो दिस टेक्निक बी यूज आइडेंटिफाई द कंपोनेंट एंड आल्सो सेपरेट फ्रॉम मिक्सर। बेसिक प्रिंसिपल जो होता है क्रोमेटोग्राफी का, कि इसके अंदर हमारा 2 मेन कंपोनेंट होते हैं, एक मोबाइल फेज, एक स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज प्लेट भी हो सकता है, कॉलम। जो प्लेट होता है वो TLC के अंदर होता है, कॉलम होता है वो हमारा किसके अंदर होता है? HPLC के अंदर। और प्लेट ही होता है हमारा HPTLC के अंदर। ठीक है, 2 में प्लेट यूज होता है, एक में कॉलम, HPLC कॉलम यूज होता है। ठीक है, तो ये हमारा स्टेशनरी फेज होता है, जिसका लास्ट सरफेस एरिया होता है, इट में भी सॉलिड और लिक्विड केस भी हो सकता है। ठीक है, देन मोबाइल फेज क्या होता है हमारा? सोलवेंट। ठीक है, जिसमें हम रन करा रहे होते हैं। तो दिस में भी लिक्विड या गैस, इट इवेल्युएट फ्लो अपॉन द स्टेशनरी फेज। ठीक है, सेपरेशन ऑफ सैंपल कंपोनेंट। तो बेसिकली क्रोमेटोग्राफी का क्या काम होता है? सेपरेशन करना सैंपल कंपोनेंट का, इज बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ सैंपल रन ऑन सेपरेट स्टेशनरी फेज पर कितना हमारा सोलवेंट रन हुआ है। ठीक है, तो सैंपल स्पॉटेड ऑन स्टेशनरी फैन एंड इवेल्युएट रिटेंशन फैक्टर एंड रिटेंशन टाइम। हम इवेल्युएट कर लेते हैं RF वैल्यू एंड RF। ठीक है, तो एप्लीकेशन क्या यूज होते हैं? एप्लीकेशन ऑफ किसके? हमारे क्रोमेटोग्राफी के। तो बेसिकली एप्लीकेशन किसमें? सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो बेसिकली जो क्रोमेटोग्राफी का एप्लीकेशन है कहाँ कहाँ यूज होता है? तो इज यूज इन सेपरेशन ऑफ कंपाउंड इन प्लांट एक्सट्रैक्ट। सेपरेशन करने के लिए कंपाउंड का यूज इन सेपरेशन ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट लाइक जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, इन सब का यूज इन सेपरेशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट जैसे हमारे ग्लाइकोसाइड हैं, एल्कोलाइड हैं, रेजिन्स हैं, टेनिन्स वगैरह। और इट इज यूज इन स्टेबिलिटी स्टडी जैसे एनालिसिस ऑफ डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट जो होते हैं। ठीक है, डिग्रेडेशन प्रोडक्ट जो होते हैं। और इट यूज इन इम्प्योरिटी आइडेंटिफिकेशन। और इट इज यूज इन एनालाइजिंग द प्योरिटी एंड इफिकेसी ऑफ मैनी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन एंड डोजेस फॉर्म में। ठीक है, और इट यूज इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेरॉयड में भी इसका यूज होता है। इट यूज इन एनालिसिस ऑफ डेयरी प्रोडक्ट में भी इसका यूज होता है। ठीक है, और ऑल्सो सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ वॉलेटाइल मटेरियल जैसे प्लास्टिक मटेरियल, सिंथेटिक मटेरियल, पॉलीमर्स वगैरह में। ठीक है, तो बेसिकली ये एप्लीकेशन था। तो आइसोलेशन में क्या एप्लीकेशन हो रहा था? टू आइडेंटिफाई एक्चुअल कंपोनेंट फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। ठीक है, तो मिक्सचर ऑफ कॉम्प्लेक्स आइसोलेट करने के लिए, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, और एस्टिमेशन में एस्टिमेशन करने के लिए कि मिक्सचर हमारा सही है कि नहीं। तो टू चेक द एबिलिटी ऑफ ड्रग, कितना % हमारा प्योर है स्टैंडर्ड से कम। और प्यूरिफिकेशन में ओवरऑल रोल क्रोमेटोग्राफी प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रग में। ठीक है, तो प्योरिटी हम पता लगाते हैं क्रोमेटोग्राफी। अब टेक्निक यूज इन क्रोमेटोग्राफी, तो हमारी 3 टेक्निक यूज होती हैं, 4 टेक्निक। पेपर क्रोमेटोग्राफी, TLC, HPLC, HPTLC। पेपर को हम एक पेपर लेते हैं, उसे सोलवेंट के अंदर डिजोल्व कर लेते हैं और उसमें स्पॉट लगा लेते हैं। सो इन दिस टेक्निक शीट ऑफ पेपर इज यूज टू एनालाइज द अननोन सब्सटेंस। फिल्टर पेपर इज स्टेशनरी फेज, हमारा फिल्टर पेपर जो होगा वो स्टेशनरी फेज होगा, और सोलवेंट हमारा जो होगा मोबाइल फेज होगा इस फेज में। ठीक है, तो बेसिकली इस टाइप का सोलवेंट होता है, इसमें स्पॉट लगाते हैं अपने फिल्टर पेपर पे, और देन हम इसमें सोलवेंट रन कराते हैं, देखते हैं कहाँ तक स्पॉट आया, देन उन दोनों का रिटेंशन फैक्टर निकाल लेते हैं और उसे स्टैंडर्ड से कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, देन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, TLC जिसे बोलते हैं।
तो TLC is a technique used for identify the quantitative determination of plant extraction. In this technique, stationary phase is transparent प्लेट होती है which is made by किसकी बनी होती है सिलिका जेल 60 GF254। जहाँ पर सिलिका जेल क्या होता है मटेरियल होता है उस प्लेट का, और 60 क्या होता है उस प्लेट में जो सिलिका जेल यूज हुआ है वो 60 नंबर पोर साइज सीफ से पास हुआ है, और जी क्या है जिप्सम की बनी हुई है, जिप्सम उसमें यूज हुआ है, और फ्लोरोसेंट एजेंट यूज हुआ है, और 254 नैनोमीटर है उसका, ठीक है, यूवी रेडिएशन है, ठीक है, यूवी वेवलेंथ है, ठीक है। और प्रोसीजर क्या होता है TLC में बेसिकली इस टाइप की हमारे TLC सेटअप होता है, ठीक है। तो ये हमारा TLC सेटअप है। तो कैसे हम ये तो हमारा पेपर क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है। तो बेसिकली ये पेपर क्रोमेटोग्राफी का हमारा पेपर लिया, उसे सॉल्वेंट में डिजोल्व किया, देन हमारा सॉल्वेंट रन होगा, देन हम स्पॉट को मैच कर लेंगे किस कलर का हमारा स्पॉट निकला है। और देन हमारा ऐसे ही हमारा किस में होता है TLC में। TLC में क्या करते हैं सबसे पहले हम ये प्लेट बनाई है हमने थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इस पर हमने सिलिका जेल की लेयर बनाई है, ठीक है। अब इस प्लेट को क्या करते हैं सॉल्वेंट के अंदर रन कराते हैं अपने, ठीक है। सॉल्वेंट में फर्स्टली हमने इस पर स्पॉट लगा लिया है कि यहाँ तक हमारा पहला हमारा सॉल्वेंट था, ठीक है। देन हमने यहाँ स्पॉट लगाया, देन हम इसको मोबाइल फेज के अंदर डालते हैं। मोबाइल फेज क्या होता है सॉल्वेंट। अब इसको रन कराते हैं, देन हमारा सॉल्वेंट यहाँ तक आता है, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, मतलब पूरी प्लेट पे स्पॉट आ जाते हैं, ठीक है। अब स्पॉट लास्ट स्पॉट और फर्स्ट स्पॉट जो था इसके बीच की जो दूरी होती है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली क्या किया फर्स्ट स्पॉट जहाँ पर लाइन खींची थी पेंसिल से ड्रॉ की थी, जो पहला स्पॉट आया था उसको कैलकुलेट करेंगे, जो दूसरा स्पॉट आया उसको कैलकुलेट। तो जो इन तीनों का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा क्या होगा रिटेंशन फैक्टर, ठीक है, RF वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारी TLC टेक्निक है पूरी। पहले 5 मिनट में ऐसी थी, आफ्टर 10 मिनट ये पूरा सॉल्वेंट रन हो गया है, ठीक है। हम ये पूरी वैल्यू हम मेजर कर लेंगे। तो RF वैल्यू कैसे मेजर करेंगे टोटल डिस्टेंस और जितनी हमारी जहाँ तक सॉल्वेंट का पॉइंट है, ठीक है। जैसे ये हमारी थिन प्लेट है, इस पर क्या हुआ यहाँ पे पहला स्पॉट आया और फिर यहाँ पे दूसरा स्पॉट आया, जो लास्ट स्पॉट है और जहाँ से हमने पेंसिल से अपना निशान लगाया था वहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ तक की जो ए होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपोनेंट और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट, जहाँ तक सॉल्वेंट रन हुआ वहाँ तक की डिस्टेंस लेंगे, दोनों का जो वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारी RF वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होती है। तो प्रोसीजर क्या होता है हम क्या करते हैं इसमें थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में इन दिस टेक्निक फर्स्टली क्या करते हैं सल्ली बनाते हैं सिलिका जेल की और उसे प्लेट के ऊपर कवर करते हैं। देन प्लेट के ऊपर कवर करने के बाद ये हमारी प्लेट के ऊपर सिलिका जेल की, देन ड्राई इट इन ओवन में ड्राई करते हैं। देन इसको मेक द ड्रग स्पॉट ऑन द प्लेट। तो पहला हम इस तरह से पेंसिल से स्केच लाइन मारते हैं उसके ऊपर, ठीक है। स्केच लाइन खींचने के बाद देन हम उसको क्या करते हैं पेंसिल के पास 1 सेंटीमीटर नीचे से छोड़ देते हैं, ठीक है। नीचे से 1 सेंटीमीटर नहीं लेते हैं, आपने ऊपर भी देखा होगा कि इसमें देखो 1 सेंटीमीटर नीचे से छूटी हुई है, ठीक है। देन हमारा उसके बाद हम इसे 1 सेंटीमीटर डाउनवर्ड छोड़ते हैं, देन उसके बाद इसे रन कराते हैं सॉल्वेंट सिस्टम के साथ मोबाइल फेज के साथ। देन रिटेंशन फैक्टर RF वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं, जैसे RF वैल्यू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कंपोनेंट और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये हम बेसिकली हमारा किस में होता है TLC में। अब देन दूसरी होती है HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो ये बेसिकली हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का क्या होता है हमारा कंपोनेंट वो मशीन होती है ये हमारी इस टाइप की, ठीक है। इसमें हमारा क्या होता है यहाँ पे सॉल्वेंट लगा हुआ है, देन यहाँ पे पंप लगा हुआ है HPLC में, और ये हमारा यहाँ पे इंजेक्टर जिसका रेट होता है 1 ml/20 माइक्रोलीटर, ठीक है। और ये हमारा पंप है और ये हमारा सॉल्वेंट है, इसे हम क्या कहते हैं मोबाइल फेज भी बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा फ्लो रेट है, यहाँ से किस फ्लो रेट से ये फ्लो हो रहा है। देन ये हमारा यहाँ पे क्या लगा हुआ है पोर साइज या HPLC कॉलम, इसका यहाँ पे पोर साइज होता है, ये HPLC कॉलम होता है, ये टोटल रन टाइम होता है यहाँ से। ये यहाँ पर डिटेक्टर लगा होता है, ये कंप्यूटर जो हमारी UV रेडिएशन को बताता है ये कितने मिल रही है, यहाँ पे हमारा वेस्टेज होता है, ठीक है। तो क्या करते हैं इसमें हम अपने ड्रग को क्या करते हैं इस कॉलम के अंदर फिल कर देते हैं।
देन हम इसमें सोलवेंट रन कराते हैं पाउडर के थ्रू, वो पावर पंप के थ्रू रन कराए सोलवेंट। देन यहाँ से हमने ड्रग क्या किए, इंजेक्ट कर दिए, इसके अंदर हमारी ड्रग एंड सोलवेंट क्या होते हैं, रन होते हैं HPLC कॉलम के अंदर। तो यहाँ पोर साइज जो होता है वो होता है 0.5 माइक्रोन, ठीक है। तो 5 पोर साइज होता है इसका, यहाँ से पास होते हैं। देन पास होते हैं, इसकी टोटल रन कितना होता है, रिटेंशन टाइम, कितने टाइम में यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा सोलवेंट रन हुआ है, वो रिटेंशन टाइम हमारा इसके अंदर कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। तो उसकी बेसिस पे हम पता लगाते हैं कि हमारी ड्रग स्टैंडर्ड है कि नहीं, ठीक है। तो ये HPLC की मेथड है। तो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में सोलवेंट है, पंप है, HPLC कॉलम है और डिटेक्टर है, और यहाँ पे इंजेक्टर लगा होता है जिसमें सैंपल देते हैं, यहाँ वेस्टेज होता है, ठीक है। और ऊपर कंप्यूटर जुड़ा होता है। तो इस ऑल्सो कॉल्ड हाई परफॉर्मेंस लिक्विड, और इस इट पास सोलवेंट बाई प्रेशर ऑन HPLC कॉलम विथ ड्रग विथ प्रेशर इज 500 to 1000 psi, ठीक है। सोलवेंट रन स्टेशनरी फेज विच इज मेड बाई C18 कॉलम एंड कार्बन कॉलम, ठीक है। द पोर साइज ऑफ HPLC कॉलम इज 5 माइक्रोमीटर होता है उसका। देन एलिमेंट वाज डिटेक्टेड विथ डिटेक्टर, कैलकुलेट द रिटेंशन टाइम, ठीक है। हम रिटेंशन टाइम को ऑफ HPLC कॉलम एंड कंपेयर उसको करते हैं स्टैंडर्ड के साथ। तो ये हमारे HPLC है। सो HPLC जो यूज की जाती है डिटेक्शन फॉर अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और हार्मोन ड्रग जो होती हैं उन सबको डिटर्मिनेशन। देन लास्ट बची हमारी HPTLC, तो इसे हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। तो HPTLC का यूज किस लिए होता है, ये हमारी ये सिमिलर होती है TLC की तरह। इसमें भी हमारी क्या होती हैं, 11 चीज़ें होती हैं। क्या क्या, फर्स्टली तो इसमें स्टेशनरी फेज होता है। जो स्टेशनरी फेज होता है, प्री कोटेड सिलिका जेल 60F254, बस इसमें जिप्सम यूज नहीं किया जाता है। और इस HPTLC प्लेट को यूजिंग N2 गैस, नाइट्रोजन गैस के साथ हम क्या करते हैं, वॉश करते हैं, ठीक है। इसके साथ यूज किया जाता है स्टेशनरी फेज, ठीक है। तो जिससे क्या हो जाता है, ये जो सोलवेंट होता है इजीली रन होता है फास्टली, ठीक है। नाइट्रोजन प्रेशर मिलता है। देन मोबाइल फेज होता है, इसमें क्लोरोफॉर्म मेथनॉल 90:10 में वेट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ठीक है। टोटल रन टाइम ये सब में सेम होता है 25 मिनट एट रूम टेम्परेचर। TLC चैम्बर सेचुरेशन टाइम 10 मिनट। मोबाइल फेज रन डिस्टेंस 80 mm फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अप्लीकेशन। डेरिवेटाइजिंग एजेंट NaClDhide H2SO4। TLC आफ्टर ड्राइंग टेम्परेचर 105 डिग्री होता है इसका, ठीक है। UVA मैक्स कितने होता है, 200 से 320 में होती है हमारी बेसिक वैल्यू। और RF वैल्यू 1.2.3, वो 0.2 से लेकर 1.3 तक के बीच में होती है। सैंपल क्या होता है, 1 ग्राम ड्रग लेंगे, सैंपल ड्रग, और उसे मेथनॉल में डिजोल्व करेंगे 1 ग्राम या 10 ml मेथनॉल में। स्टैंडर्ड ड्रग लेंगे 1 ग्राम और उसे 10 ml मेथनॉल में डिजोल्व करेंगे 1 mg, ठीक है, मिलीग्राम। HPTLC क्या क्या कंसिस्ट करती है, ऑटोमेटिक TLC सैंपल होता है, ATS4 होता है, ऑटोमेटिक डेवलपिंग चैम्बर होता है, ADC सू, और क्रोमेटोग्राम इमर्सन डिवाइस होता है, और TLC स्कैनर होता है, TLC विजुअलाइजर होता है, विजन कैट सॉफ्टवेयर होता है। जो विजन कैट सॉफ्टवेयर होता है इसका हार्ट होता है HPTLC का, ठीक है। तो स्टेप इन्वॉल्व इन HPTLC, तो पहले क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं क्रोमेटोग्राफी लेयर का, ठीक है, जिसकी हमें लेयर बना दी है। और देन सैंपल ऑफ स्टैंडर्ड प्रिपरेशन करते हैं। देन लेयर प्री वॉशिंग करते हैं। देन लेयर को प्री कंडीशनिंग करते हैं। देन कंडीशनिंग करने के बाद हम उस पर एयर ड्राइड करने के बाद अप्लीकेशन ऑफ सैंपल एंड स्टैंडर्ड अप्लाई करते हैं। देन क्रोमेटोग्राफी डेवलपमेंट, देन डिटेक्शन ऑफ स्पॉट डिटेक्ट करते हैं। देन स्कैनिंग और डॉक्यूमेंटेशन ऑफ क्रोमेटो प्लेट का डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। तो बेसिकली ये HPTLC सिस्टम होता है पूरा। पहला एप्लीकेटर है, दूसरा डेवलपर, तीसरा विजुअलाइजर है, चौथा स्कैनर है, पांचवा MS इंटरफेरेंस या डेरिवेटाइजर है, जिसमें डेरिवेटाइजिंग एजेंट यूज होता है। देन हमारा यहाँ पे विजन कैट सॉफ्टवेयर होता है लास्ट में, जो कंप्यूटर सिस्टम से अटैच होता है। ये हमारा इसका हार्ट होता है HPLC सिस्टम का। अगर ये ना रहे तो ये कोई सा भी सिस्टम वर्क ना करता, ठीक है। तो हमारा ये HPTLC। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं HPTLC में, तो बेसिकली डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ HPLC टेक्निक यूज इन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल ड्रग। तो HPLC टेक्निक का यूज बताओ, ठीक है। तो बेसिकली इस टाइप से पूछा जाता है कि HPTLC टेक्निक क्या होती है, उसका एप्लीकेशन क्या होता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल ड्रग में। तो बेसिकली इस टाइप से आप लिखोगे कि HPTLC टेक्निक फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल ड्रग इंश्योरिंग क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी। तो ये किस में एप्लीकेशन है इसका, कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन में, क्वालिटेटिव एनालिसिस में,
ठीक है, उसमें कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है, उसकी क्वालिटी कितनी है। केमिकल फिंगरप्रिंट में मतलब HPLC हेल्प टू क्रिएट ए यूनिक केमिकल फिंगरप्रिंट ऑन द हर्बल ड्रग सर्विंग रेफरेंस ऑफ फॉर फर्दर क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, वो एक यूनिक फिंगरप्रिंट क्या कर देती, बना देती कि हर्बल ड्रग हमारा इस टाइप का होगा, इस कलर का होगा। ठीक है, तो ये केमिकल फिंगरप्रिंटिंग में और मेकर कंपाउंड एनालिसिस में आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक मेकर कंपाउंड में। ठीक है, और देन क्वालिटी कंट्रोल में उस ड्रग की क्वालिटी कैसी है, प्योरिटी कैसी है। देन डिटेक्शन ऑफ अडल्ट्रेंट कि उसमें कोई मिलावट तो नहीं है। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन मेथड कि किस मेथड से वो एक्सट्रैक्ट किया गया है। ठीक है, तो उसका कितना कंट्रीब्यूशन है उस मेथड का। तो ये बेसिकली हम ये हमारे एप्लीकेशन है HPLC। एंड देन हमारा वैलिडेशन फॉर हर्बल फॉर्मुलेशन के लिए और स्टेबिलिटी स्टडी कि हमारा जो हर्बल फॉर्मुलेशन है वो उसमें है कि नहीं और इसकी स्टेबिलिटी कितनी होगी। देन हमारा रेगुलेटरी कंपनीज के द्वारा HPLC जो डाटा होता है वो रिक्वायर्ड होता है फॉर रेगुलेटरी सबमिशन और प्रोवाइड साइंटिफिक एविडेंसी ऑफ ड्रग के बारे में। ठीक है, देन हमें हर ड्रग की क्या करनी होती है, जो कंपनीज होती हैं वो HPLC करके बेचती हैं किसी भी ड्रग की, जो क्रूड ड्रग होती हैं। ठीक है, देन एक और क्वेश्चन इसमें से आता है कि एप्लीकेशन ऑफ HPTLC ऑन आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू। तो ऐसे ही HPTLC को लिखेंगे, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो ये हमारी क्या होती है, इम्प्रूव मेथड होता है TLC का, और इसमें ऑटोमेटिक वर्जन होता है TLC का। HPTLC यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग, और इसमें TLC इस तरह सेम प्रिंसिपल होता है। और स्टेप वही है हमारे सिलेक्शन ऑफ HPTLC प्लेट, जो पोलर हो सकती है, नॉन पोलर हो सकती है। देन एक्टिवेशन करेंगे उस प्लेट का, प्री कोटेड मतलब प्लीज सिलिका जेल। देन स्टैंडर्ड एंड सैंपल अप्लीकेशन करेंगे, उस पर अप्लाई करेंगे। देन क्रोमेटोग्राफिक डेवलपमेंट और डिटेक्शन करेंगे स्पॉट का। देन आइडेंटिफिकेशन एंड सेपरेटिंग करेंगे कंपोनेंट। अब इसमें सेलेक्शन ऑफ HPTLC प्लेट अकॉर्डिंग टू पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं। देन इसमें एक्टिवेशन करेंगे HPTLC प्लेट का, उसे कम्प्लीटली ड्राई करेंगे। देन उस प्लेट को ड्राई करने के बाद उसको एप्लीकेशन स्पॉटेड सैंपल और सॉल्यूशन का प्री कोटेड प्लेट पर लगा देंगे। देन उसके बाद उसको क्रोमेटोग्राफिक डेवलपमेंट, द कंपाउंड इज सेपरेटेड व्हेन द मोबाइल फेज रन ओवर द HPTLC प्लेट इज नोन एज क्रोमेटोग्राफिक डेवलपमेंट। ठीक है, देन एप्लीकेशन ऑफ HPTLC तो फोरेंसिक एनालिसिस में। ठीक है, यूज इन एनी सब्सटेंस इन ए मिक्सचर ऑफ HPTLC ग्रैनुलेट। ठीक है, देन हर्बल एप्लीकेशन में HPTLC यूज टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ हर्बल मटेरियल जो होते हैं, दे मॉलिक्यूल क्रूड ड्रग कैन बी आइडेंटिफाइड। देन थेरेपेटिक यूज में, सो इन यूज कॉज ऑफ पॉइजनिंग द डिफिकल्ट टास्क टू आइडेंटिफाई द पॉइजन बाय यूजिंग HPLC पॉइजन सब्सटेंस। ठीक है, कोई पॉइजन सब फूड इंडस्ट्री में और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होता है। तो बेसिकली ये क्वेश्चंस होते हैं हमारे इस लेक्चर से। ठीक है, थैंक यू।